इन दिनों कबूतरी का ज़्यादा समय अपने घोंसले में ही गुजरता था क्योंकि उसने 2 अंडे दिए हुए थे। वो अपने अंडों की खुद से भी ज़्यादा रक्षा करती थी। वो ना धूप देखती और ना छाँव। उसी जंगल में एक कौवों का जोड़ा रहता था जो कि बहुत ही बुरे कौवे थे। एक दिन कौवे की पत्नी गोरी कौवे कौवे से कहती है, कालू जी, मैंने कल देखा कबूतरी के घोंसले में 2 ताजे ताजे अंडे हैं। मेरा तो आज कबूतरी का अंडा पीने का मन कर रहा है। गोरी, क्या तुम भूल गई हो? अंडा चोरी करने की वजह से ही पंछियों ने हमें पिछले जंगल से निकाला था। कालू जी, आप चिंता ना करो, इस दफा मैं कबूतरी का अंडा भी पी लूंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। भला वो कैसे गोरी? और फिर गोरी कौवे कौवे के कान में कुछ बात बताती है और फिर वो दोनों खुशी खुशी वहाँ से चले जाते हैं। वो सीधे लकड़हारे पंछी के पास जाते हैं और उसे कहते हैं, लकड़हारे पंछी, क्या तुम मेरे बेटे के खेलने के लिए एक लकड़ी का अंडा बना दोगे? बदले में हम तुम्हें एक मीठा फल देंगे। मीठे फल का सुनकर लकड़हारा मान जाता है। हाँ हाँ, मैं कर सकता हूँ। मैं आपको असली अंडे जैसा ही अंडा बना कर दूंगा। अच्छा, तो क्या तुम कबूतरी के अंडे जैसा भी अंडा बना सकते हो? क्यों नहीं, मैं बना सकता हूँ। और फिर लकड़हारा एक लकड़ी का अंडा बनाकर उसके ऊपर सफ़ेद रंग करके गोरी और कालू को दे देता है। कालू, ये तो कमाल है, ये तो बिल्कुल ही कबूतरी के अंडे के जैसा दिख रहा है। और फिर कौवा और कौवे वो अंडा लेकर वहाँ से चले जाते हैं। वो कबूतरी के घोंसले से थोड़ी दूर छुपकर बैठ जाते हैं। ये तोती नदी पर पानी पीने तो जरूर जाएगी। कालू, मुझसे तो इंतजार नहीं हो रहा, मेरे तो अभी से ही मुंह से पानी आ रहा है। लगता है बहुत स्वादिष्ट होगा कबूतरी का अंडा। और फिर कबूतरी इधर उधर देखती है, कोई नहीं होता। वो अपने घोंसले को छोड़कर नदी से पानी पीने चली जाती है। चल भी कालू, इंतजार खत्म हुआ, जल्दी चलो। और फिर गोरी और कालू तुरंत वहाँ से उड़ते हैं और कबूतरी के घोंसले से असली अंडा चुराकर वहाँ लकड़ी का बना हुआ अंडा रखकर चले जाते हैं। पहाड़ों पर जाकर कौवा और कौवे कबूतरी बेचारे का मासूम अंडा तोड़कर पी लेते हैं। उधर कबूतरी नदी से पानी पीकर वापस आ जाती है और अपने अंडों पर बैठ जाती है। कबूतरी बेचारी को तो पता ही नहीं होता कि जालिम कौवों ने उससे उसका एक अंडा छीन लिया है। समय गुजरता गया और फिर एक सुबह कबूतरी के अंडे से एक प्यारा सा नन्हा मुन्ना सा एक बच्चा निकल आता है। माँ, मुझे भूख लगी है। माँ, मुझे भूख लगी है। ये लो मेरे बेटे, ये अमरूद मैंने आपके लिए ही ला कर रखा है। मम्मा, इस वाले अंडे से मेरी बहन निकलेगी या भाई? ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन शाम तक तुम्हारा बहन भाई इस अंडे से बाहर निकल आएगा। सुबह हो गई और रात भी गुजर गई। 2 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन कबूतरी के दूसरे अंडे से तो बच्चा बाहर आता ही नहीं। कबूतरी अपने उस लकड़ी के बने हुए अंडे को लेकर बहुत परेशान होती है। ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ, अभी तो मेरे इस अंडे से बच्चा बाहर आ जाना चाहिए था। मैं ऐसा करती हूँ, चिड़िया से पूछ कर आती हूँ। और फिर कबूतरी चिड़िया के पास आती है। चिड़िया, मेरे एक अंडे से तो बच्चा बाहर आ गया है, लेकिन दूसरे अंडे से तो 2-3 दिन ऊपर हो गए हैं, बच्चा अभी तक बाहर नहीं आया। मैं बहुत परेशान हूँ। ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, दोनों बच्चे एक साथ ही अंडे से बाहर आ जाते हैं। चलो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। और फिर चिड़िया कबूतरी के साथ आ जाती है। ये अंडा अंदर से खाली तो नहीं है, क्योंकि खराब अंडा तो बहुत हल्का होता है। कबूतरी, हम ऐसा करते हैं, बुलबुल डॉक्टर के पास जाते हैं। हाँ हाँ चिड़िया, हम ऐसे ही करते हैं। चुन्नू बेटा, आप घोंसले में ही रहना, हम बस थोड़ी देर तक आ जाते हैं। और फिर चिड़िया और कबूतरी वो अंडा लेकर बुलबुल डॉक्टर के पास चले जाते हैं। बुलबुल अंडे का चेकअप करती है। मैं आप लोगों से कुछ छुपाना नहीं चाहती, ये अंडा तो लकड़ी का है, ये असल अंडा नहीं है। ये सुनकर कबूतरी की तो जान ही निकल जाती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। चुप कर जाओ कबूतरी, अब रोने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। मैं पकड़ूंगी उस अंडा चोर को और हम सख्त सजा देंगे उसे।
कबूतरी, ये लकड़ी का अंडा पढ़ाई पंछी के अलावा कोई नहीं बना सकता। आप ये अंडा मुझे दें, मैं अभी दूध का दूध और पानी का पानी कर आती हूँ। चिड़िया वो अंडा लेकर बढ़ाई के पास जाती है। चाचा जी, क्या ये अंडा आप पहचान सकते हैं? क्यों नहीं, अपने हाथ की बनाई हुई चीज तो मैं सालों साल पहचान सकता हूँ। ये अंडा तो मैंने कुछ दिन पहले कौवों को बना कर दिया था। चाचा जी, बहुत जुल्म किया उन कौवों ने, उन्होंने कबूतरी का अंडा पीकर वहाँ पे ये रख दिया। ओ, मुझे बहुत दुख हुआ। उन्होंने मुझे कहा था वो अपने बेटे के खेलने के लिए ये अंडा बनवा रहे हैं। मैं आज के बाद कभी भी किसी पंछी को लकड़ी का अंडा नहीं बना कर दूंगा। आप मेरे साथ चलें और सब पंछियों के सामने बताएं कि ये काम कौवों का है। और फिर चिड़िया बढ़ई पंछी को साथ लेकर वापस जंगल जाती है। चिड़िया दूसरे सारे पंछी इकट्ठे करती है और फिर सब पंछी गोरी और कालू के घर की तरफ जाते हैं। सभी पंछी को ऐसे इकट्ठा आते हुए देखकर कौवा और कौवी बहुत डर जाते हैं। क्या हुआ, आप सब यहाँ कैसे आए? ये अंडा तो तुम्हारे बेटे का खिलौना था, फिर ये कबूतरी के घोंसले में कैसे गया? मुझे याद आया, मेरा बेटा खेल रहा होगा तो ये कबूतरी के घोंसले में गिर गया होगा। और फिर जो कबूतरी के घोंसले में असली अंडा पड़ा था वो कहाँ है? हमें क्या पता छोटी चिड़िया, ये सब ऐसे नहीं मानेंगे। और फिर सभी पंछी मिलकर गोरी और कालू की अच्छी धुलाई करते हैं और मार मार कर उन्हें जंगल से बाहर निकाल देते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।